हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुना पढ़ा था। आज का क्लास जो है हम लोग इसमें भाग सीखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। दोस्तों भाग किसे कहते हैं, मान लीजिए भाग अगर समझना है कि भाग किसे कहते हैं तो उसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी पूर्ण संख्या a को अन्य छोटी पूर्ण संख्या b, जो जीरो के अलावा, जीरो से हमें भाग नहीं देखना है, जीरो के अलावा यानी कि जीरो को छोड़कर, जब किसी पूर्ण संख्या a को अन्य छोटी पूर्ण संख्या b से विभाजित करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। मान लीजिए कोई एक पूर्ण संख्या हमारा a है, कोई पूर्ण संख्या हमारा क्या है a है, और इसमें हम लोग भाग देते हैं किसी अन्य पूर्ण संख्या b से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, जो कि परिभाषा आप देखिए यहाँ पे परिभाषा है, जब किसी पूर्ण संख्या a को अन्य छोटी पूर्ण संख्या b जीरो के अलावा से विभाजित करते हैं तो उस क्रिया को भाग कहते हैं। भाग को इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, भाग को इस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और भाग का नॉर्मली हम लोग ये भी देखते हैं कि ये भी भाग का ही ये चिन्ह है। चलिए उसके बाद है, इस क्रिया में कई पद होते हैं। भाग की जो क्रिया है उसमें बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, भाग की जो क्रिया है उसमें अनेक पद होते हैं, जैसे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो भाज्य किसे कहते हैं कि भाग की क्रिया में विभाजित होने वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। मतलब जो संख्या कटे, जो संख्या क्या करे, खुद कटे, वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य। कटने वाली संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य। और भाजक किसे कहते हैं कि भाग की क्रिया में विभाजक को ही भाजक कहते हैं। जो काटता है, वह संख्या जो काटे, वह संख्या जो किसी संख्या को काटे, वह क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और उसके बाद है हमारा भागफल, कि भाग की क्रिया में भाजक का जितनी बार प्रयोग होता है उसे भागफल कहा जाता है। मतलब भाग की क्रिया में भाजक का जितनी बार प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है। उसके बाद है कि शेषफल, तो भाग की क्रिया में बचे संख्या को शेषफल कहते हैं। मतलब कि भाग की क्रिया में क्या है कि बचे हुए संख्या को ही क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये परिभाषा था जिसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल हमारा कौन है। देखिए 5 से यहाँ भाग दिया गया है, 5 से यहाँ भाग दिया है कितना में, 5 से यहाँ भाग दिया गया है 16 में। तो 5 से अगर भाग लगाइए तब 5 से 3 बार में लगेगा, तो 5 3 कितना आ जाएगा 15, 16 में से 15 गया तो 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य है, यानी कि कटने वाली संख्या। कौन सी संख्या, कटने वाली संख्या भाज्य है। और काटने वाली संख्या, कटने वाली क्या, कटने वाली, कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या क्या है, भाज्य है। और काटने वाली संख्या भाजक होता है। काटने वाली संख्या, काटने वाली है, विभाजित करने वाली संख्या भाजक होता है। उसके बाद भाजक का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसमें भाजक का कितनी बार प्रयोग किया हुआ है, यह क्या कहलाता है, हमारा भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा भागफल कहलाता है। और जो संख्या घटा के बचता है हमारे पास, जो शेष बचता है वही क्या कहलाता है, शेषफल। यानी कि जो बचता है वह क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग भाज्य, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा भाज्य हो जाएगा, भाज्य, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, और ये हमारे क्या है, शेषफल है। चलिए इसको और हम कुछ लेते हैं, उसमें हम लोग पहचानना देखते हैं। मान लीजिए 7 से हमें भाग देना है 27 में, 7 21 लग जाएगा, 7 कितना लगेगा 21। ठीक है, तो घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य। ठीक है, इससे हम लोग भाग दे रहे थे, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा है भाजक। और ये हमारा क्या है,
ये हमारा है शेषफल, ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा है भागफल। ये हमारा क्या है, भागफल है। और ये जो यहां पे बचा ये हमारा क्या है, शेषफल है ये हमारा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे कुछ फार्मूले हैं जो भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल को मिलाकर जो बनते हैं सो। अतः हम देखते हैं कि भाग की क्रिया में 4 पद होते हैं। भाग की क्रिया में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं, जिनमें से यदि 3 पद दिया रहे तो चौथा पद को हम निम्नलिखित सूत्र से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भाज्य, ठीक है, जैसे कि भाज्य बराबर क्या होता है, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला। इसी फार्मूले से क्या हुआ है कि ये तीनों फार्मूला बने हैं। ठीक है, जैसे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। दूसरा हमारा क्या फार्मूला है कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। फिर तीसरा हमारा फार्मूला है कि शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। चौथा हमारा फार्मूला है कि भागफल बराबर भाज्य माइनस भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा क्या है, भाजक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं। चलिए उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग भाग बनाना सीखते हैं कि अब हम लोग भाग बनाना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि 1 से हम लोग को भाग देना है 3784 में, तो आराम से हम लोग 1 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा। फिर 7, फिर हम लोग 7 बार में लगा लेंगे। फिर 8 जो हो जाएगा 8 बार में आ जाएगा। फिर 4 क्या हो जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, जो 1 से अगर किसी संख्या को भाग देना है तो जो हमारा प्रश्न है वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। चलिए उसके बाद यहां हम लोग देखते हैं कि 5 से भाग देना है। चलिए 5 से भाग देना है यहाँ पे 84,697 को। तो देखिए क्या, पहले 5 से हम 1 अंक में लगाएंगे, तो 5 से 1 अंक में लग जाएगा, तो 1 बार में लगा दिए 5। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 4 आ गया, तो 5 छक कितना लग जाएगा, 30 उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, 5 छक कितना लगा देंगे, 30, तो उसके बाद 4 आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 4 आ चुका है, उसके बाद कितना आएगा, 6। 5 नमा कितना आ जाएगा, 5 नमा 45। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 6 उतर चुका है, उसके बाद किसको उतारेंगे, 9 को। 5 3 कितना हो जाएगा, 15। फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4, उसके बाद 7 उतारेंगे तो 5 नमा कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे 5 में से 7 में से 5 गया था, कितना आ जाएगा, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाज्य। ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा भाजक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भागफल है। और ये हमारा क्या है जो बचा, ये हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है भाग में कि डायरेक्ट आपसे क्या शेषफल पूछ लिया गया। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे भागफल पूछ लिया गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए अब हम लोग और कुछ प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ 2 से हम लोग को भाग देखना है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे पहले 3 में, 2 से 3 में लग रहा है तो हम एक्स्ट्रा अंक नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 से 3 में भाग लग जाएगा कितनी बार में, 1 बार में लग जाएगा 2। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ऊपर से 7 उतारेंगे तो कितना, 2 8 16, 1 आ जाएगा घट के 7, उसके बाद 4 उतारेंगे 2 से, 2 7 कितना लग जाएगा, 14 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर उतारेंगे किसको, 5 को, 5 2 दूना कितना आ जाएगा हमारा,
4 आ जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा, 5 के बाद कितना उतारेंगे 2, 2 से 2 छक 12, तो यहाँ पे ये कट गया। उसके बाद हम लोग हमारे पास 1 है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सवाल आप लोग क्या कीजिएगा ना, गलत बना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 जो है सो डायरेक्ट उतर के आ रहा है, घटा के नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग इसको छोड़ दे रहे हैं तो यही आपका गलती है कि 1 जो है सो डायरेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? डायरेक्ट। शेषफल का परिभाषा हम लोग देखें कि जो घटा के आए वही शेषफल है, जबकि 1 ये घटा के नहीं आया है, डायरेक्ट ऊपर से आया है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लगाएंगे, तो 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा तो हम लोग 0 बार में लगाएंगे। तो 2 के पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आ जाएगा। अब आ गया 1, तो ये अब हमारा शेषफल हुआ। तो अंतर क्या आया आंसर में हमारा कि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा बढ़ा। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट आंसर, इसमें 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से घटा के जब आएगा तभी क्या हो जाएगा? शेषफल। डायरेक्ट अगर ऊपर से उतार के लिख दिए तो वो शेषफल नहीं है हमारा। ठीक है, वो शेषफल नहीं है। जब तक घटाएंगे नहीं, घटाने के बाद कुछ नहीं बच रहा है, तब तक वो शेषफल नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 से हमें भाग देना है। 8 से हमें भाग देना है, तो 8 से पहले 3 में देंगे तो नहीं लगेगा, फिर हम लोग 2 अंक ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 अंक। तो 8 3 24, 8 चक 32 नहीं, 8 3 कितना लग जाएगा? 24 लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 2 में से 2 जाएगा कटम कुटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, 9 उतारेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, 64 लग जाएगा आपका। 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 9 हो चुका है, उसके बाद हम लोग किसको उतारेंगे? 6 को उतारेंगे। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 लग जाएगा आपका। उसके बाद 8 उतारेंगे तो 8 एकम कितना लग जाएगा? 8 लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखना चाहे कि हमारा, ठीक है, इसमें देखना चाहे तो कि हमारा भाज्य ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। ये हमारा क्या है? भाजक। और ये हमारा क्या है? ये भागफल। ये हमारा भागफल है। और यहाँ पे शेषफल नहीं बचा कुछ, यानी कि 0 है। ये हमारा क्या है? शेषफल है। यहाँ पे शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा है, यानी कि 0 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और कुछ भाग देख लेते हैं। अब 9 से भाग है, 13 से भाग है, तो देखेंगे 9 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा तो हम लोग 2 अंक ले लेंगे। 9 चक 6, 9 5 45 लग जाएगा हमारा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग किसको उतारेंगे? 7 को। तो 9 छक कितना लग जाएगा? 54। 9 छक कितना लग जाएगा? 54। 7 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 7 उतर चुका है। उसके बाद हम लोग 8 को उतारेंगे तो 9 चक 36। 9 चक कितना लग जाएगा? 9 चक 36 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 8 के बाद हम लोग किसको उतारेंगे? 4 को। तो 9 का 9 18 9 27, 27 नहीं लेगा तो 9 दूना 18, 14 हासिल लेंगे तो 14, 4 5 6 7 8 घट गया तो आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा हासिल। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं। ऊपर 4 था तो 4 को हम लोग उतार कर बना चुके हैं। तो अब क्या 6 कैसे आया? हमें घटाने के बाद हमें 6 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा शेषफल हो गया, यह हमारा भागफल है, यह हमारा भाजक है, यह हमारा भाज्य है। चलिए अब इधर हम लोग बनाते हैं। अब चलिए 13 से हमें भाग देना है 47,096 में। तो 13 से पहले लगाएंगे 1 अंक में, 4 में नहीं लगेगा तो हम लोग 2 अंक उठा लेंगे। 13 26 13 39, 13 चक 52 नहीं लगेगा, 13 तिया 39। यहाँ पे हम लोग हासिल लेंगे तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाने के बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। उसके बाद ऊपर से हम लोग 0 उतारेंगे। 0 13 5 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक कितना लगाएंगे? 78 लगा देंगे हम लोग। हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया तो 2। यहाँ पे 8 के बाद हम लोग फिर किसको उतारेंगे? 9 को। 13 26, 13 दूना कितना लग जाएगा? 26। यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 9 के बाद हम लोग किसको उतारेंगे? 6 को। 13 के 13, 13 26, 13 3 39, तो 13 दूना कितना लगाएंगे हम लोग? 26 लगाएंगे। यानी कि यही हमारा क्या हो गया? अब देखिए,
अब हमारे पास कुछ अंक नहीं है, 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो घटाने के बाद हमें कितना आया 10 आया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया भाज्य, ये हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक, और ये हमारा हो गया क्या भागफल, ये हमारा हो गया क्या शेषफल। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कुछ और भाग देखते हैं। अब हमारा 15 से भाग बनाना है यहाँ पे और 19 से बनाना है, ठीक है। 15 से बनाना है और किससे बनाना है 19 से। तो 15 के पहाड़ा में अगर हम लोग देखेंगे एक बार में 4 नहीं आएगा, तो हम लोग ले लेंगे 2 अंक उठाएंगे। यहाँ से कितना अंक उठाएंगे 2 अंक, 15 दूना 30, 15 दूना कितना लग जाएगा 30 हमारा लग जाएगा। तो घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 उतारेंगे, 15 सते कितना लग जाएगा 105 हमारा लग जाएगा, ठीक है। 15 सते 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 9 के बाद हम लोग किसको उतारेंगे 6 को उतारेंगे। 15 को 30, 15 तो ये कितना लग जाएगा 45 लग जाएगा। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। उसके बाद ऊपर से 8 उतार देंगे तो 18 हो जाएगा। तो एक बार में कितना लग जाएगा 15 लग जाएगा। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपसे जो पूछा जाए, जैसे भागफल पूछे, भाज्य पूछे, भाजक पूछे, शेषफल पूछे, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए 19 से है। 19 से अगर हमको भाग लगाना है, ठीक है, 19 से भाग लगाना है तो 1 अंक में भाग नहीं लगेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे। तो 19 ही कम 19 लग जाएगा, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो 19, 4, यहाँ पे 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 उतारेंगे। तो 19 दूना कितना लग जाएगा, 19 दूना 38 लग जाएगा, ठीक है। 38 लग जाएगा। तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 8 जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 जाने के बाद कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा आपके पास। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 उतर चुका है। उसके बाद हम लोग किसको उतारेंगे 6 को उतारेंगे। तो 19 के 38, 57, 19 76, 76 नहीं लगेगा। 19 को 38, 29, 57। तो घटाएंगे 6 में से 7 जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा। 6 हम लोग उतार चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 0 उतारेंगे तो 19 बचे 95 नहीं, 19 चौक 76, 19 चौक कितना लग जाएगा 76, 19 बचे 95 ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं लगेगा। तो 19 चौक 76 लगाएंगे तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितना उतार देंगे यहाँ से 9 उतर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि 19 से हमको 149 में लगाना है तो कितनी बार लग जाएगा 133 लग जाएगा। चलिए घटाते हैं इसको। 9 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इस प्रकार से हम लोग अपना भाग बनाएंगे। चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने जो देखा, जो टेबल में यानी कि पहाड़ा में जो भाग था उसको हम लोगों ने देखा है। अगर बिना पहाड़ा वाला अगर कुछ आ जाता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो पहाड़ा आपको याद कर लेना है। भाग के लिए क्या है कि भाग के लिए है कि आप जितना अच्छा से आपको पहाड़ा और गिनती, ठीक है, गिनती पहाड़ा जितना अच्छा से आ रहा है उतना अच्छा से आप भाग के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। 20 तक कम से कम पहाड़ा आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये 27 है। 27 और 49 से हम लोग भाग देखेंगे जो बिना पहाड़ा है। जैसे कि अगर आ जाए तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग थोड़ा रफ यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा गुना भाग करेंगे। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए 27 है, कितना है 27। तो 27 है तो 27 के पहाड़ा में 8 नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे। क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे। तो 27 के अगर पहाड़ अगर इसको लगभग ना आप 30 मान लीजिए, कितना मान लीजिए लगभग 27 है तो लगभग आप इसको क्या मान लीजिए, या डायरेक्ट पहले आप ऐसे देखिए 27 है, आप इसको 3 बार गुना करके देख लीजिए,
ठीक है, 7 3 21 हासिल 2 3 2 6 और 6 2 8 यानी 81 आ जाएगा। तो 81 ये लग जाएगा, यानी कि 27 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 81 आ जाएगा। तो 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 घटाने के बाद 3 आएगा, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 उतारेंगे तो देखिए 27 का अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 2 दूना 4 1 54, 54 नहीं लगेगा तो एक बार में हम लोग क्या करेंगे, 27 लगाएंगे। अब हासिल 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा हमारे पास, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 6 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, ठीक है। 6 के बाद हम लोग क्या उतारेंगे, 9, यानी कि 27 99 लाना है, 27 के पहाड़ा में 99। तो देखिए तीन बार हम लोग करके देख चुके हैं, 81 आया है। 4 बार अगर हम लोग करके देख लेते हैं, 7 चक 28 के 8 हासिल 2 आ जाएगा, 4 दून 8 2 10 108, तो 108 तो लगेगा नहीं, तो यानी कि 27 81 लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे हमारा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 18 हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद हम लोग किसको उतारेंगे, 5 को उतारेंगे तो 185 हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको कितना से गुना करें, कितना बार में ये लगेगा, तो इसके लिए लगभग ना आप इसको 30 मान लीजिए, ठीक है, 30, और ये 6 बार में 30, इसको लगभग हम कितना मान रहे हैं, 30 मान रहे हैं। 30 में भी इसको हटा दिए तो 3 मान रहे हैं, और यहाँ पे हमको कितना लाना है, 18, यानी कि 6 बार में लगभग लग जाएगा। कितना बार में लगेगा, 6 बार में। तो हम लोग 27 गुने 6 करके देख ले, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 162 आया। कितना आया, 162। अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं करके, 27 गुने 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 189। तो 189 देखिए ज़्यादा हो गया, 189 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया 7 बार में, तो ये नहीं लगेगा। तो हमें कितना बार में, 6 बार में हमें लगाना होगा, कितना, 162। अब घटाएंगे हम लोग तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा अब कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो ये हमारा परफेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रफ यूज करके बिना पहाड़ा वाला भाग को हम लोग बना सकते हैं। चलिए एक और भाग है, इसको हम बता के आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप बनाइएगा इसको। चलिए 49 से भाग बनाना है, ठीक है। कितना से, 49 से भाग देना है हम लोग को। तो 49 से भाग देंगे 3 में तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो 49 से फिर 36 में भाग दिए, अभी भी नहीं लगा, तो हम लोग एक और अंक उठा लेंगे। तो 49 से हम लोग भाग दिए 369 में, तो कितना बार में लगेगा, तो लगभग ना आप इसको 50, 49 है ना, तो थोड़ा आइडिया यहाँ पे लाइए। 49 को ना आप 50 लगभग मान लीजिए। 50 कहने का मतलब है 5, 50 कहने का क्या मतलब है, 5। और आप यहाँ 2 अंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 36 है, तो 50 5 सते 35, यानी कि लगभग ये 7 बार में लग जाएगा। कितनी बार में लग जाएगा, लगभग ये 7 बार में लग जाएगा। तो करेंगे 9 सते 63 के 3 हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 चक 28, 28 30, 30, 9 सते 63 के 3 हासिल कितना आ गया, 6, 7 चक 28, 28 अदू 30, 30 4 34, यानी 300 कितना आ गया, 43। अगर हम 8 बार में करके देखें, ठीक है, 49 गुने अगर 8 करके देखते हैं ज़्यादा, तो 9 8 72 के 2 हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, और उसके बाद 8 चक 32, 32 और 7 39। तो देखिए ये ज़्यादा हो गया, 392 ये नहीं लगेगा। तो यानी कि 7 बार में कितना लग जाएगा हमारा, 343, 300 कितना लग जाएगा, 343 लग जाएगा। अब घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम लोग 8 उतारेंगे। अब हमारे पास कितना आ गया, 268। तो 268 में ठीक वही लॉजिक लगाइए आप लोग कि 50 49 है लेकिन इसको 50 मान लीजिए, ठीक है, कि लगभग 50 है, 50 में भी इसको 5 बना लीजिए। अब देखिए कि हमको कितना लाना है, 26, तो 5 मरते लगने की संभावना है। तो यानी कि अगर हम 49 में 5 से गुना करके देखते हैं, 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 5 चक 20, 4 24, 200 कितना आ गया, 45, ये लग जाएगा। 6 बार में अगर 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 छक 24, 24 और 5 29, यानी 294। तो ये नहीं लगेगा 6 बार में, 5 बार में कितना लग जाएगा हमारा, 245 लग जाएगा, ठीक है।
तो अब घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाने पर 2, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 8 उतर चुका है। 8 के बाद हम लोग किसको उतारेंगे, 4 को उतारेंगे। 200 कितना आएगा, 34, 234। देखिए 5 बार में नहीं लगा है, कितना बार में, 5 बार में हमारा 245 आ रहा है, यानी कि ये 4 बार में लग जाएगा। कितना बार में लग जाएगा, 4 बार में लग जाएगा। तो 4 बार में हम लोग लगाते हैं, कितना, 9 चौक 36, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18, 9 चौक 36 6 हासिल 3 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 19। अब घटाएंगे इसको हम लोग, तो 4 में से 6 नहीं हासिल लेंगे, 4 हासिल लेंगे तो 4 5 6, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, कितना बचा, 2, 2 में से 9 नहीं हासिल लेंगे 2, तो 9, 3 आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 3। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 उतर चुका है। उसके बाद हम लोग किसको उतारेंगे, 7 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, 7 को उतारेंगे। अब देख लीजिए 8 बार में हम लगा चुके हैं, पहले 8 बार में हम लोग लगा चुके 392, 392 इसमें से नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 बार न लगा के कितना बार में, 7 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 343। यानी कि अब हम लोग लगाएंगे 7 बार में 343। 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ऊपर कुछ अंक बचा हुआ है क्या, नहीं, 7 जो था उसको हम उतार चुके हैं, उसका बना चुके हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा, फिर से समझ लेते, ये हमारा क्या है, भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है। चलिए ये हमारा क्या है, शेषफल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप 2 के भाग की ओर, कि देखते हैं कि इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया रहे तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है, टाइप 2 है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर इस प्रकार से भाग रहे तो आप इधर से बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का भाग है तो आप इधर से भाग बनाना स्टार्ट कीजिए। 2 से भाग दीजिए 2 में तो कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में। फिर इसे 2 से भाग दीजिएगा 3 में तो नहीं लगेगा, तो 1 बार में कितना लग जाएगा हमारा, 1 बार में हमारा 2 लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास शेष 1 बचा हुआ है, हमारे पास शेष क्या है, 1 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 8 हमें कितना लग जाएगा, 16, फिर इसमें 1 बचा हुआ है तो 2 7 14 लग जाएगा। उसके बाद 2 3 कितना लग जाएगा, 6 लग जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग 3 से देखते हैं। यहाँ पे इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट, इधर से हम लोग करते हैं, इधर से 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में लग जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में। 3 से 7 में भाग देंगे, 3 दूना 6 लग जाएगा। हासिल हमारे पास 1 बचा, सॉरी शेष हमारे पास क्या है, 1 बचा हुआ है। फिर 3 चक हम लोग लगाएंगे, 4 बार में 12, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 शेष बचा। उसके बाद उतारेंगे तो 26 हमारे पास हो जाएगा। अब लगाएंगे तो 3 से लेकर 3 8 24, 3 8 24, 3 8 हम लोग 24 लगा देंगे, 2 बच जाएगा हमारे पास तो 29 आ गया। तो 3 नमा 27, 3 नमा कितना आ जाएगा, 27। और हमारे पास शेषफल कितना बच गया, शेषफल हमारे पास 2 बच गया। शेषफल हमारे पास कितना बच गया, 2 बच गया। यानी ये हमारा भागफल है। ये क्या लिखे हम लोग, ये लिखे हम लोग भागफल, ये हम लोग लिखे भागफल, जबकि यहाँ पे शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया है शेषफल। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 12 से हम लोग भाग देंगे, 12 से हमें भाग देना है 12,024 में। तो भाग बनाएंगे तो 12 से 1 बार में लग जाएगा ये पूरा, 12 से 1 बार में 0 अगर हमको लगाना है तो 0 बार में ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 1 अंक हम ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना 0 का खेला है। देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा ना, इसको आप कैसे बनाइएगा देख लीजिए। आप बनाइएगा कि 12 एकम 12 हो गया, 0 का 0 हो जाएगा, 12 दूना 24, 102 आपका आंसर आएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है, 102 नहीं आएगा। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ आपको समझना है। देखिए 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो 1, पहली बार में आप जितना अंक है 12 से अगर 1 में नहीं लगा भाग तो हम लोग 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक में भाग नहीं लगा 3 अंक, 3 अंक में नहीं लगा 4 अंक। हम शुरुआत में कितना भी अंक ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप लीजिएगा तो 1 बार में 1 ही अंक आप ले सकते हैं। अगर 2 अंक का यूज कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा अंक, तो उतना हमें सिर्फ 0 देना होता है। तो देखिए यहाँ पे
12 से अब 12 एक बार में यहाँ तक भाग बन चुका है, ठीक है। उससे 0 उतारिएगा तो 12 के पहाड़ा में 0 बार में 0 आ जाएगा, ये भी कंप्लीट। अब हम एक ही अंक ले सकते हैं, ठीक है। कितना अंक ले सकते हैं? एक ही अंक। तो एक अंक लेंगे तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमें 0 देना पड़ेगा। अब हम लोग दो अंक ले लिए तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं। देखिए और कुछ सवाल है जिसको आप लोग ये करके खुद से देख लीजिएगा। इसको हम लोग डील कर देते हैं कि इसका किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए 15 है, ठीक है। 15 से हमें भाग देना है, तो 15 से भाग देना है, तो 15 से 15 तो ये एक बार में ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अंक लेना है, तो एक अंक लेने पर 15 से 4 में भाग नहीं लगेगा। 15 से 4 में भाग नहीं लगेगा, तो हमें एक साथ 2 अंक ले रहे हैं। एक साथ कितना अंक ले रहे हैं? शुरुआत में आप कितना भी अंक ले लीजिए, शून्य नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में अगर आप ले रहे हैं एक साथ 2 अंक, या अगर 3 अंक लेते हैं तो 2 शून्य देना पड़ता है। एक यहाँ पे एक अंक तो उतरेगा ही, साथ ही एक्स्ट्रा एक अंक ले रहे थे, इसके लिए इस एक्स्ट्रा वाले एक अंक के लिए, किसके लिए? इस एक्स्ट्रा वाले एक अंक के लिए हम लोग को क्या देना पड़ रहा है? एक शून्य देना पड़ रहा है। अब उसके बाद हम अपना भाग बनाएंगे। अब 15 से 15 तिया 45 लग जाएगा, तो एक बचा, फिर 15 एकम 15, तो यानी कि 1031 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोग इसको खुद बनाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल, जो टाइप 3 के जो कुछ सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि उसे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। भाषा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको। चलिए भाषा पर आधारित प्रश्नों में होता क्या है कि आपको भाषा पर आधारित प्रश्नों में होता है कि पहले भाषा को आपको समझना है, उसके बाद इसे बनाना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। हम लोग देखते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 999। बड़ी संख्या बोले तो क्या करेंगे हम लोग? 999 ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 88 से विभाजित हो। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 88 से क्या हो? विभाजित हो। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही है हमारा 999। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 88 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 88 से अब हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, तो एक बार में हमारा लग जाएगा, कितना लग जाएगा? 88। एक बार में 88 लग जाएगा, तो यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग ऊपर से 9 उतार देंगे, तो इतना, तो 8 दूना ये दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगेगा 88। अब घटाते हैं हम इसको, 9 में से 8 जाएगा, 9 में से कितना जाएगा? 9 में से 8, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 11। 11 में से 8 जाएगा, तो 8, 3 आ जाएगा। घटाने पर कितना आएगा हमारा? 3, यानी कि 31 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 31 आ गया। तो इसीलिए अब समझिएगा यहाँ पे, इसीलिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो वह कौन सी है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग ने ये शेषफल जो बचा, ये जो शेषफल बचा वो हम लोग क्या करेंगे? वह 999 माइनस 31, यानी कि 9 में से, देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली 999 थी, और इसे 88 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो एक्स्ट्रा शेष है उसको क्या करना है? हटाना होगा, तब वो जाके ये जो बड़ी से बड़ी 3 अंकों वाली संख्या होगी 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस शेषफल को हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 9 में से, चलिए 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 8। 9 में से 3 जाएगा तो 6 हमारे पास बचेगा, और इसके बाद ये 9 आ जाएगा, यानी कि 900 हो वह संख्या वह संख्या 999 माइनस 31 यानी कि 968 होगी। यही हमारे क्या है?
परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाइएगा। कभी प्रश्न में बड़ी से बड़ी कहा जाता है, कभी प्रश्न में छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी में हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे। ऐसा सवाल है आगे तो उसको हम लोग कर लेंगे। बड़ी से बड़ी में हम लोग क्या करना है कि जितना अंक को बोले उतना अंक का हम लोग बड़ी संख्या ले लेंगे, जिससे भाग देना है उससे हम लोग भाग देंगे। शेषफल जो बचेगा इस बड़ी संख्या में से घटा लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 होता है तो संख्या क्या है। देखिए इसमें आपको पढ़ के पता करना है कि कौन सा भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है और कौन शेषफल है। पहले हम लोग को ये रूप मालूम है कि यहाँ जो होगा भाज्य होगा, यहाँ वाला भाजक होगा, यहाँ वाला क्या होगा, बीच वाला भाज्य, इधर वाला क्या होगा, भाजक, और इधर वाला हमारा क्या होगा, भागफल, और नीचे वाला क्या होगा हमारा, ये नीचे वाला शेषफल होता है। ये रूप हम लोग को मालूम है। तो देखिए, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हैं, 999 से, तो यानी कि हमारा भाजक आ गया कितना, 999। भाग देने पर भागफल 274, यानी कि भागफल कितना आ रहा है, 274 आ रहा है, तथा शेषफल की जगह पे कितना आ रहा है, 103 हो रहा है। तो हमें यानी कि भाज्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, भाज्य। तो यानी कि दिया गया है, लिख सकते हैं हम लोग कि दिया गया है क्या, कि भाजक बराबर 999, भाजक बराबर कितना है हमारा, 999, भागफल बराबर हमारा कितना है, 274 है, और शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा कितना है, 103 है। ये हमारा शेषफल है। तो भाजक मालूम है, भागफल मालूम है, शेषफल मालूम है, हमें भाज्य निकालना है। क्या निकालना है हमें, भाज्य। तो आप लोग को याद होगा कि हम पीछे आपको बता चुके हैं कि भाज्य का जो फार्मूला होता है, देखिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी से ये मेन फार्मूला है, इसी से ये 3 फार्मूला और बने हैं। तो यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है हम लोग का, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है हम लोग का। चलिए, तो चूंकि अब हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है हम लोग का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले पर अगर हम लोग डाल देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि भाजक, तो भाजक हमारा कितना है, 999 गुना भागफल हमारे पास कितना है, 200 कितना है, 74, प्लस शेषफल हमारे पास कितना है, 103 है, 100 कितना है, 3। तो यानी कि इसको अब हमको गुना करना है, इसको हमको क्या करना है, इसे हमें गुना करना है, और उसके बाद 103 जोड़ देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। यहाँ हम लोग रफ कर लेते हैं, 274 गुने 999 करना है। तो करते हैं हम लोग, 9 चक 36, 36 के 6 हासिल कितना आ जाएगा, 3 हमारे पास, 9 सते 63, 9 सते 63, 64 पैसे 66 हो जाएगा, 66 के 6 हासिल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास, 9 दूना 18, 18 दो 20, 4 24। देखिए अब एक अंक के नीचे फिर 9 से गुना करना है, फिर हमें कितना से गुना करना है, 9 से। तो यही चीज़ रिपीट होगा, तो यानी कि 6 6 4 2, फिर उसके बाद क्या, 2 अंक के नीचे फिर 6 6 4 2। अब जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 6 6 12, 12 4 16 17 के 7 हासिल 1 आ जाएगा, 6 4 10 2 12, 13 3 हासिल 1 आ जाएगा हमारे पास, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इतना आ गया, गुना करने पर इसको कितना आया, इतना प्लस 103। इसको अब हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ आप लोग को मालूम है कि पहले लास्ट जोड़ेंगे तो 6 3 और 6 को जोड़ेंगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। फिर इसके दूसरे अंक को, फिर इसके दूसरे अंक 0 2, तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद इसका तीसरा अंक 1 है, इसका तीसरा अंक 7 7 है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 अंक कंप्लीट है, उसके बाद इसमें कोई अंक नहीं है, तो 3 7 और 2, ठीक है। यही संख्या हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर फार्मूला बढ़िया तरीका से याद है तो डायरेक्ट इस प्रकार से सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे।
देखिए दोस्तों, तीसरा जो सवाल है ये गुना और भाग दोनों में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यह सवाल जो है से एक ही नियम पर बनता है कि 5 टेबल का दाम 2500 रुपया है। 5 टेबल का दाम कितना है? 2500 रुपया है। तो ऐसे 15 टेबल का दाम क्या होगा? देखिए एक ही नियम क्या है पहले समझिए आप लोग। यहाँ पे एक नियम हम लोग कुछ समझते हैं। यहाँ पे एक नियम, देखिए अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य निकालना। एक नियम यानी कि अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य निकालना, या एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु का मूल्य निकालना। एक नियम कहलाता है। जैसे समझिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं तो समझते हैं उसको, कि 3 कलम का दाम 18 रुपया है, तो एक कलम का दाम क्या होगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि 3 कलम का दाम बराबर 18 रुपया। 3 कलम का दाम कितना रुपया है? 3 कलम है, उसका दाम कितना रुपया है? 18 रुपया। यानी कि अगर एक कलम का अगर दाम निकाले तो कम होगा। अगर 3 कलम का दाम कितना रुपया? 18 रुपया। तो एक कलम का अगर दाम निकाले तो 18 से क्या होगा? कम होगा। कम होगा यानी कि भाग होगा। कम होगा यानी कि क्या होगा? भाग। चूंकि 3 कलम का दाम 18 रुपया, इसीलिए एक कलम का दाम बराबर 18/3, यानी कि काटेंगे तो 6, यानी कि 6 रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। कितना रुपया? 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। इसमें क्या था कि 3 वस्तु यानी अनेक वस्तु का मूल्य मालूम था और एक वस्तु का मूल्य हम लोग क्या किए हैं? पता किए हैं। अब इसके विपरीत सवाल ये भी बन सकते हैं। चलिए इसके विपरीत सवाल ये भी बन सकते हैं इसके विपरीत ये भी सवाल बन सकते हैं कि एक किताब का दाम 215 रुपया है, तो ऐसे 7 किताब का दाम क्या होगा? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो एक ही नियम से बनते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कि चूंकि एक किताब का दाम बराबर 215 रुपया। एक किताब का दाम कितना रुपया है? 215 रुपया। इसीलिए 7 किताब का दाम बराबर 215 गुने 7। देखिए एक किताब था तो दाम क्या था? 215 रुपया। तो 7 किताब का दाम 215 से क्या होगा? ज्यादा। जब ज्यादा होगा तो आप गुना कीजिए, जब कम होगा तो आप लोग क्या करना, हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पे एक किताब का दाम 215 रुपया है, तो 7 किताब का दाम कितना हो जाएगा? एक किताब के दाम से ज्यादा होगा, यानी कि गुना करेंगे हम लोग।
गुना कीजिए, 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल 3 आ जाएगा, 7 7 एकम 7, 7 3 10 के 0 हासिल 1 आ जाएगा हमारे पास, 7 दूना 14 1 15, यानी 1505 रुपया। 1500 कितना रुपया? 5 रुपया। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। देखिए एक ही नियम वाले जितने भी प्रश्न हैं उसमें आपको प्रश्न को पढ़ना है और पहले आप कोशिश कीजिए कि पहले अगर अनेक वस्तु का मूल्य आपको दिया गया है तो पहले आप एक वस्तु का मूल्य निकालिए, फिर उसके बाद जितना वस्तु के बारे में आपसे पूछा गया है उतना का आप लोग निकालिए। चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अपना तीसरा सवाल को अब हम लोग हल करते हैं। चलिए 5 टेबल का दाम 2500 रुपया है, ठीक है। 5 टेबल का दाम कितना है? 2500 रुपया है। तो चूंकि 5 टेबल का दाम बराबर 2500 रुपया, यानी कि यहां पे अनेक वस्तु का मूल्य, अनेक कहने का मतलब 5 वस्तु का मूल्य हमें मालूम है कितना रुपया? 2500 रुपया। तो इसीलिए 5 वस्तु से पहले हम एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। तो इसीलिए एक टेबल का दाम बराबर कितना हो जाएगा? 2500। अब यहां पे हम सोचेंगे कि गुना करें कि भाग करें। तो देखिए 5 टेबल का दाम 2500 रुपया है, तो सोचने वाली बात है कि एक टेबल का जो दाम होगा 2500 से क्या होगा? कम ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 5 से यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो भाग देंगे तो ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, ठीक है, 500 रुपया। यानी कि हम लोग एक वस्तु का दाम अब निकाल चुके हैं। अब इसीलिए हमें निकालना है ऐसे 15 टेबल का दाम। 5 टेबल से हम लोग पहले एक टेबल का दाम निकालिए। अब एक टेबल का दाम जब निकल चुका है तो अब हम लोग निकालेंगे, इसीलिए 15 टेबल का दाम बराबर एक टेबल का दाम। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 15 टेबल का दाम अगर निकालना है, चाहे चलिए 15 टेबल का दाम निकालना है तो क्या कीजिएगा? एक टेबल का दाम कितना है? 500 रुपया। 500 क्या है? रुपया है। और हमें 15 टेबल का निकालना है तो 15 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। आप गुना कीजिएगा तो 2 शून्य है, गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट ये आंसर में आ जाएगा। 15 पचे 75 इतना रुपया। 7500 रुपया, यानी कि 15 टेबल अगर आप खरीदते हैं तो कितना देना, कितना इसका दाम हो जाएगा? 7500 रुपया इसका दाम हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि एक एक नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, देखते हैं चौथा सवाल क्या है। देखिए यदि किसी संख्या का 2/7, यदि किसी संख्या का कितना है? 2/7वां भाग 18 है। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग कितना है? 18 है। तो उस संख्या का 1/3वां भाग, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उस संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा? ठीक है, ये हमारा सवाल है। देखिए संख्या में पता नहीं है, संख्या में पता नहीं है तो मैथ में क्या हम लोग, जब संख्या हमें पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि संख्या बराबर x। माना कि कोई संख्या क्या है? x है। तो अब प्रश्न जिस प्रकार से कहेगा उस प्रकार से हम लोग चलेंगे कि यदि किसी संख्या, तो यदि किसी, अभी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं सवाल, यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या तो यानी x है, यदि किसी संख्या का मतलब गुना 2/7, यानी कि 2/7वां भाग कितना के बराबर है? 18 के। तो यानी कि किसी संख्या x है जिसका 2/7वां भाग 18 के बराबर है। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं तो x बराबर हल करेंगे हम लोग तो 18, इधर ये 7 क्या है? भाग में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा। और ये 2 यहाँ पे इसके साथ गुना में आ जाएगा तो 2x, इसको गुना कर दिया। और ये यहाँ भाग में था तो इसको हम लोग कहाँ ले गए? उधर गुना में। तो x बराबर, अगर x का मान हम लोग निकाले तो 18
गुने 7, ये 2 गुना में था वो भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 नमा 18, यानी x बराबर 9 सती कितना आ जाएगा 63, यानी x का मान हमें कितना निकला 63 निकला। कुछ लोग यहीं पे अपने सवाल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जबकि हम लोग सवाल को पूरा पढ़ेंगे। क्या हमसे वह संख्या पूछा गया है? नहीं, वो हमसे वह संख्या नहीं पूछा गया है, हमसे सवाल में बोला गया है कि तो उस संख्या का 1/3 भाग, यानी कि इस संख्या का, ठीक है, इस संख्या का 1/3 भाग अगर करेंगे तो संख्या का, यदि किसी संख्या का इतना, तो उस संख्या का 1/3 भाग क्या होगा? तो देखिए संख्या हमारे पास 63 निकला। अब इसका क्या करना है, इस संख्या जो है हमारा, संख्या जो हमारा 63 निकला, अब हमें इसका 1/3 निकालना है। तो इसका 1/3 निकालने के लिए 63 गुने 1/63 का मतलब गुना 1/3 कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी 21 से गुना करेंगे तो 21 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 21 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 63 नहीं है, वह संख्या 63 है, लेकिन हमें वह संख्या नहीं हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया उस संख्या का 1/3 भाग। तो वह संख्या था 63, उसका 1/3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा हमें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सवाल पे। ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में आप एक लिख दीजिए और 4 शून्य बैठा दीजिए। यही है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो बोला गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 465 से पूर्णतः विभक्त हो। कितना से कटना चाहिए? 465 से। तो हम लोग क्या करेंगे? 465 से इसमें भाग देंगे। चलिए इसका हम लोग भाग बनाते हैं। भाग बनाएंगे तो एक बार एक अंक में नहीं लगेगा, 2 अंक लेंगे फिर भी नहीं लगेगा, 3 अंक लेने पर भी नहीं लगेगा, 4 अंक लेंगे एक बार में तब लगेगा। तो यानी कि अगर इसको हम लोग देखें तो 2 बार में देख करके देखते हैं। तो 2 बार में हम लोग देख लेते हैं। पहले 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1, 6 दूना 12 3 हासिल 1, 4 दूना 8 930, ये लग जाएगा लगभग। ठीक है, ये लग गया हमसे। 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1 आ जाएगा, 6 दूना 12 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 930। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बाद हमारे पास एक अंक बचा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग उतारते हैं तो हमारे पास 700 आ गया। 700 अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो हम 930 आएगा। तो यानी कि एक बार में ही लगेगा। एक बार में कितना लगेगा? 465। एक बार में ही लगाएंगे हम लोग तो कितना लगेगा? 465 लगेगा। तो उसके बाद अब हम लोग घटाते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे 6, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब हमारे पास कोई ऊपर संख्या नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? शेष आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? शेष। ये हमारे पास शेष। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया अभी। ठीक है, आंसर निकालने के लिए संख्या अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको ऐसी संख्या निकालना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 465 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? संख्या बराबर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लिखिए, ये प्लस किससे हम लोग भाज दे रहे थे, यहां पे लिखेंगे भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक और माइनस शेषफल। ठीक है, इतना करना होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ये तो सेम रहेगा। उसके बाद भाजक हमारा कितना है? 465। 400 कितना आ जाएगा? 65 माइनस शेष कितना है हमारा? 200 कितना है? 235 है। 235 है। ठीक है, चलिए इसको आगे हम लोग इधर हल करते हैं। इसको हल करते हैं इधर हम लोग संख्या को। प्लस अब इसको हम लोग घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 0।
उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 0 और 0 तो 0, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 0 तो 2, और देखिए यहाँ पे एक शून्य मिस्टेक है यहाँ पे, चलिए अब ठीक है ये, ठीक है। अब हम लोग जोड़ते हैं 0 और 0 तो 0, 3 और 0 तो 3 आ जाएगा, 2 और 0 तो 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 10। यानी कि फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कितना है 10,230 है, जो 465 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 465 से पूर्णतः कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो चेक करने के लिए आप 465 से इतना में भाग देकर देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि यह संख्या जो है 465 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।